एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों की हलचलें भी तेज होती जा रही हैं। इस वक्त हम मछली शहर विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के भावी प्रत्याशी विनोद सरोज जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मछली शहर की जनता अगर इन पर भरोसा जताती है तो वो किस तरह से यहाँ के लोगों के लिए कामकाज करेंगे। सर, सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए मछली शहर की जनता आपको चुनती है, आपको जनादेश देती है, तो आप यहाँ के विकास के लिए किस तरह से कामकाज करेंगे? सर, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। जी, हम विनोद कुमार सरोज मछली शहर 369 विधानसभा से जो है नामांकन हमने किया है। रही बात काम करने की बात जो है, तो काम तो यहाँ कांग्रेस पार्टी एकदम बुझ गई थी, लेकिन जब से हमने जो है कांग्रेस पार्टी में आया है, मछली शहर में जो है सदस्यता अभियान के तहत जो है लोगों को जोड़ने का कार्य किया है। अब आज जो है सभी लोग जो है मेरे साथ तन मन धन से जो है जुट करके काम कर रहे हैं। विधानसभा रही बात जीतने के बाद जो है उन लोगों का विकास जो वादे हैं उसको पूरा किया जाएगा। मछली शहर में अगर सर व्यक्तिगत तौर पर बात की जाए तो मैं लगभग जो है जौनपुर से मैं निकला और वहाँ पर तमाम लोगों से मेरी बातचीत हुई। हमने एड्रेस पूछा उनसे या किसी भी माध्यम से उनसे बात हुई तो उन्होंने बड़े ही मतलब जिस तरह से भी उन्होंने चीज़ें बताई, उनके साथ में आपकी सहानुभूति बनी हुई है। तो ये इस तरह का जो पूरा मामला है आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लोगों का व्यक्तिगत कहीं ना कहीं आपसे लगाव है और ये व्यक्तिगत लगाव आपको चुनाव में काफी जो है मददगार भी साबित हो सकता है। जी, हमने शुरू से ही मछली शहर जो है लोगों के साथ जो है उनके सुख दुख में जो है रह करके उनका सहयोग किया है। और जो कोई भी कार्य पड़ा है जो है हमसे अगर सहयोग लिए है सबको पूर्ण रूप से जो है सहयोग किए हैं। सर, अगर मान लीजिए आप यहाँ के विधायक बनते हैं, कांग्रेस ये सीट क्लियर करती है, तो एक बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का मुद्दा। कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में 95% लोग खेती के जरिए ही अपना लालन पालन करते हैं। तो आवारा पशुओं का एक समूह पूरी फसल जो है साफ कर जाता है और बदले में उनको मिलता है तो एक फसल के लिए 2000 रुपये। कहीं न कहीं बड़ा नुकसान होता है। इसे आप कैसे नियंत्रित करेंगे अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है तो? अगर हमको ये जिम्मेदारी मिलती है तो आवारा पशुओं के लिए जो है सरकार द्वारा चलाई गई जो योजना है उसी तहत जो है काम करके जो है आवारा पशुओं को जो है एकत्रित करके उनको चारे बाड़े का व्यवस्था किया जाएगा। इससे जो है किसानों को लाभ होगा, उनकी फसल की सुरक्षा भी होगी। और एक चीज और, अगर आप देखेंगे तो आपके ही विधानसभा क्षेत्र से तमाम युवा 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी के लिए महानगरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। उसका सबसे मूलभूत मुद्दा होता है कि उनके यहाँ पर कोई इंडस्ट्री उस तरह से डेवलप नहीं है। अगर औद्योगिक क्षेत्र का विकास उचित तरीके से हो जाए तो कहीं ना कहीं उनका पलायन रोका जा सकता है। प्रतिभा का पलायन हो ये चीजें तो जायज है, लेकिन 10 से 15 हजार रुपए के लिए हमारा युवा वर्ग महानगरों की तरफ चला जाए, अपने परिवार से दूरी बना ले, ये बहुत जायज नहीं है। तो इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आप किस तरह से काम करेंगे अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है तो? यदि हमको जिम्मेदारी मिलती है तो जैसे देखिए हमारे यहाँ एक फैक्ट्री भी सतारिया में है जो है, इस फैक्ट्री जो है सतारिया से जो लोगों का बहुत विकास हुआ है। उसी ढंग से कुछ न कुछ कार्य करके जो है लोगों का युवाओं का जो है विकास किया जाएगा। एनबीसी हिंदी को आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्ते। कि अगर जनता, मछली शहर की जनता इन पर भरोसा जताती है तो पूरी तन्मयता के साथ लोगों के सुख दुख में हमेशा सहभागी बनेंगे, युवाओं के लिए रोजगार का काम करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र के जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर पूरी तरह से ये काम करेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनबीसी हिंदी।